अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फराज, आपका टीचर, आपका दोस्त और आपको एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है बायोलॉजी क्लास 9th पे और आज हम कवर करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने देखा है कि डिफरेंट स्टूडेंट को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उनको इसके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे होते, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर किया जा सके। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नंबर 8 बायोलॉजी क्लास 9 टॉपिक ऑफ लेक्चर के आज के लेक्चर के अंदर हम क्या क्या चीज़ स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या क्या हैं। The level of organization refer to the way in which living things are arranged and structured from the simplest to the most complex। ये एक ऐसा बाइंडिंग स्ट्रक्चर है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक बिल्कुल सिंपलेस्ट चीज से उसको कॉम्प्लेक्स चीज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक लेवल से लेकर एक ह्यूमन बीइंग कैसे क्रिएट होता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे इसके अंदर। अब फॉर एग्जाम्पल, पहले एक सेल होता है, फिर उसके बाद सेल से वो हमारे पास मोलेक्यूल बनता है, फिर उसके बाद हमारे पास एटम होता है, एटम के बाद फिर मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल के बाद फिर सेल बनता है। सो इस तरह से वो जैसे जैसे मोर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चला जाता है, वो चीज़ें हम आज के इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। ओवरव्यू इधर से लेते हैं जी। एटम्स होते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ऑर्गेनेलिज कुछ बनती हैं, सेल्स, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म इज अकम्प्लिश्ड। लेट्स ओवरव्यू ऑफ ऑल लेवल। सबसे पहले हमारे पास लेवल आता है जी एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल के अंदर हमारे पास एटम मौजूद होते हैं। जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो आपके पास क्या बना देते हैं, मोलेक्यूल बना देते हैं। When the different molecules are combined and organized in a way, they form a cell level। अब सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज पहले प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और हर ऑर्गेनेली अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है एक सेल के अंदर। जब सेल लेवल हमारे पास कंप्लीट होता है तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आता है वो है हमारे पास टिश्यू लेवल। और जैसे डिफरेंट टिश्यू आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बना देते हैं, एक ऑर्गन बना देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टमक क्रिएट हो गया, फॉर एग्जांपल एक हार्ट बन गया, फॉर एग्जांपल आपके पास किडनीज बन गई। ये सब आपके पास क्या है, ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सांस का अमल। अब सांस के अमल की अगर हम मिसाल लें तो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन यूज होते हैं। नंबर फर्स्ट, हमारा नाक यूज होता है। नाक से हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का और वो हम अंदर लेके जाते हैं। जैसे हम उसको इनसाइड लेके जाते हैं तो उसके बाद फिर हमारे एसोफेगस यूज होती है, ट्रैकिया यूज होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम जब बात करते हैं तो फिर हमारे लंग्स यूज होते हैं। लंग्स के अंदर फिर हमारे पास एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, वो यूज होते हैं। एंड देन हमारे पास डायाफ्राम यूज हो रहा होता है। बिसाइड दीज थिंग्स एक पूरा अकम्प्लिश्ड, एक पूरा आपके पास स्ट्रक्चर है, एक पूरा आपके पास वेल सेट मेथोडोलॉजी है। इस पूरी मेथोडोलॉजी को आप क्या कहते हैं, एक सिस्टम लेवल कहते हैं। नेक्स्ट, अगर ऑर्गन सिस्टम लेवल कंप्लीट हो जाए तो फिर आपके पास बनता है जी पॉपुलेशन लेवल। मीन टू से कि एक ऑर्गेनिज्म पूरा बन जाता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऊपर आके आपके पास क्या कंप्लीट हो जाता है, एक पूरा इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर आपके पास कंप्लीट हो जाता है। फिर पॉपुलेशन, जब डिफरेंट इंसान मिलते हैं किसी जगह पे या डिफरेंट स्पीशीज रह रही होती है एक जगह पे, तो उसे आप क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी बन जाती है उनकी, एंड कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज हमारे पास मौजूद होती हैं, उनके बायोटिक फैक्टर भी और एबायोटिक फैक्टर्स भी, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स भी और लिविंग थिंग्स भी उसके अंदर मौजूद होती हैं। एंड द लास्ट पे हमारे पास बनता है जी बायोस्फीयर लेवल, द होल अर्थ। इसके अंदर हमारे पास पूरी अर्थ आ जाती है बायोस्फीयर के अंदर। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अब हम देखेंगे कि हमारे पास लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता बेसिकली क्या क्या है। नंबर फर्स्ट इज एटॉमिक लेवल। जैसे हमारी पहले बात हुई है, द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। ये हमारे पास क्या, मैटर का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, जरूरी एक बिल्डिंग ब्लॉक है। The number second is a combination of two or more atoms form molecules. There are two type of molecules, micromolecules and macromolecules. The micromolecules contains the elements which are in the low weight and macromolecules whose weights are higher than the micromolecules.
Atoms. If we talk about atoms, the atom includes electron, proton and neutrons. These are called subatomic structures. Then move on towards the cell level. When the different molecules, the basic unit of life, cell is called the basic unit of life, composed of the molecules and capable of carrying out all the function necessary of life. Basically, the organelles that are present inside the cell, for example mitochondria, ribosomes, plastid, etc. These organelles are basically performing each of their function, and each organelle perform their own function. So that's why the cell is called the unit of life. इस वजह से हम सेल को क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद होते हैं? डिफरेंट ऑर्गेनेलीज, और हर ऑर्गेनेली अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। जब हर ऑर्गेनेली अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है तो इंसान की बॉडी अपने आप काम कर रही होती है। नेक्स्ट टू वर्ड्स टिश्यूज। जब हमारे पास डिफरेंट सेल्स, मीन टू से कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सेम तरह के सेल्स आपस में मिलके काम करते हैं तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? टिश्यूज कहते हैं। टिश्यूज के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मस्कुलर टिश्यू हो गया, एपिथेलियल टिश्यू हो गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हो गए। तो ये आगे जाके हम इनके ऊपर पूरा एक ओवरव्यू लेंगे, पूरा डिस्क्रिप्शन हम इसके ऊपर करेंगे। ऑर्गन्स, फिर टिश्यूज के बाद ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे मैंने आपको बताया रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमारे पास किस तरह से हो रहा होता है सारा काम। ऑर्गेनिजम्स, अब हमारे पास ऑर्गन सिस्टम के बाद एक ऑर्गेनिज्म बनता है जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिल जाते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम मिल गया, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम मिल गया, डाइजेशन वाला सिस्टम मिल गया, एक्सक्रीशन वाला सिस्टम मिल गया। तो बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो जब आपस में मिलके इकट्ठे कोऑर्डिनेटेडली काम करते हैं, सो दे फॉर्म अ ऑर्गेनिज्म, जो हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज पॉपुलेशन। फिर हमारे पास जब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आपस में मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं? एक पॉपुलेशन बना देते हैं जी। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया। फॉर एग्जांपल, अ स्पेसिफिक एरिया इज लाहौर। पाकिस्तान के एक शहर लाहौर है। अब लाहौर के अंदर जितने हमारे पास, एक उसका मोहल्ला लगा ले, फॉर एग्जांपल जौहर टाउन। अब जौहर टाउन के अंदर जितने हमारे पास ह्यूमन रह रहे हैं वो सब क्या है? एक पॉपुलेशन है। Let's move on to the community, a group of population of different species. For example, if you have a Johor town, and Johor town के अंदर आपके पास plants भी हैं, इसके अलावा human beings हैं, different animals हैं, इसके अलावा different चीजों के birds की species आपके पास मौजूद है। So like this, जब different species मिलते हैं, एक जगह पे रह रही होती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उसके हमारे पास क्या वो develop हो जाती है? Community develop हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं इकोसिस्टम पे। community of living organism interacting with their physical and non-living things and non-living environment। अब इसके अंदर दोनों तरह के environment आ जाएंगे, living environment भी और non-living environments भी। आपस में जब मिलते हैं तो आपके पास क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं। biome, the very important question, the what is biome? A large geographical area characterized by the particular climate and and the types of organism that live there। For example, dear students, आप लोग इस इलाके के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक फिश की एग्जाम्पल ले लेते हैं। फिश पानी के अंदर रह रही है। अब उसके लिए क्लाइमेट क्या है उसका? वाटर। वाटर इज नेसेसरी टू लिव फिश। अगर हम फिश को पानी से निकाल लेते हैं तो उसका क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। अब क्लाइमेट चेंज होने के साथ ही उसकी क्या हो सकती है? डेथ भी हो सकती है, उसके इफेक्ट उस पे आ सकते हैं। तो इस पूरे सिनेरियो को हम क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। Biosphere, the sum of total of Earth ecosystem and biomes where all living things exist is called biosphere। Important question of lecture की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो वो हमारे पास क्या आते हैं? राइट द नेम ऑफ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लेवल जो है उनके बारे में लिखा जाए। डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक एंड मोलेक्युलर लेवल, डिफाइन सेल, राइट अबाउट टिश्यूज, गिव एग्जांपल ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड व्हाट इज बायोस्फीयर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, इसे शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ मजीद इसे फैलाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मजीद वीडियोस के लिए। और अगर आप लोगों को अभी इनके ऊपर, क्योंकि मैंने ब्रीफ से नोट्स दिए हैं सिर्फ इनके ऊपर, ठीक है, एक एक उनके जस्ट कैरेक्टराइज करके आपको बताया, समझाया, कंसेप्ट दिया आपको। अगर आपने इसके ऊपर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन काम करना है तो आपको जाना होगा फर्दर वीडियोस की तरफ, जो मैं बाद अभी अपलोड, जो नेक्स्ट इसके बाद अपलोड हुई भी वीडियोस है आपको वो देखनी होगी। उसके अंदर आपको एक एक लेवल के ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। Thank you so much dear students for more interesting video। Thank you so much। अब more interesting videos के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।